आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है गाइज, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया वीडियो जो कि करियर गाइडेंस को लेके है। हमारे साथ हैं आज एक बहुत ही अच्छा, आज फिर से लक मीटिंग अपॉर्चुनिटी बना है हमारे लिए। हमारे साथ एक फ्रेशर है जो कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है। इनका नाम है अनुदीप। और ये हमारे साथ हैं लोकेश जी जो कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, ये भी है लेकिन ये एक्सपीरियंस्ड है। तो आज हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे इस नई फील्ड के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि इस फील्ड के बारे में नॉलेज क्या है, इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं। तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लेते हैं अनुदीप का इंट्रोडक्शन और वो बताएंगे थोड़ा अपने बारे में, उन्होंने कहाँ से स्कूलिंग किया, कैसे किस कॉलेज से पढ़े हैं और अभी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अनुदीप बताएंगे। मेरा नाम अनुदीप है। मेरा स्कूलिंग वेस्ट बंगाल खड़गपुर से हुआ है एज ICSE बोर्ड, एंड उसके बाद मैं राउरकेला से BCA किया। फिर उसके बाद MIT से MCA कर रहा हूँ पुणे। एंड अभी मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी इंटर्न काम कर रहा हूँ, एज अ VAPT रेड टीमिंग इंटर्न इन इनकोरा बैंगलोर। तो ये रेड टीम इंजीनियर हैं, इसलिए उन्होंने रेड टी शर्ट ही पहन रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात जानते हैं थोड़ा सा लोकेश जी के बारे में, जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, अपने बारे में। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश। मेरा बेसिक ग्रेजुएशन इंदौर से हुआ है। सेकंड मेरा स्कूलिंग भी इंदौर से हुआ है। मेरा होम टाउन भी इंदौर है। सो एवरीथिंग फ्रॉम इंदौर ओनली। सो स्टेट बोर्ड से मेरा स्कूलिंग होने के बाद देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मेरा बैचलर्स हुआ है। देन सडनली कुछ लक्स रहे, कुछ सिचुएशन रही और मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आया। मेरा पास अभी मैं एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और मेरा थ्री इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। और ये काफ़ी एक्साइटिंग जॉब था, पर्टिकुलरली इन केस आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन को एक्सप्लोर कर रहे हो। सो डेफिनेटली इट्स वर्थ अ शॉट। आपने स्टार्टिंग के बारे में बताइए कि आपने करियर कहाँ से स्टार्ट किया था। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर ये नहीं बने थे, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, राइट? दोनों सेम है, डिफरेंट है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ये एक ही डोमेन में बिलोंग करते हैं, बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज वेरी वास्ट। उसके अंदर एक डोमेन है। सो स्टार्टिंग में लोकेश ने वहाँ से शुरू नहीं किया था, तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि जो लोग नॉन IT बैकग्राउंड से हैं या फिर मतलब जो उन्होंने स्पेसिफिकली इस डोमेन पे रिसर्च ना करके, कोई शायद बीटेक कर रहा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, या कोई मैकेनिकल से होगा, कोई ऑटोमोबाइल से होगा, तो आपने कैसे शुरुआत करी वो बताइए थोड़ा सा। डेफिनेटली कई सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो IT में आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी में। सो मैं भी ऐसे ही तरीके से आया। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2019 में। देन मेरा इंटर्नशिप हुआ एक प्रोडक्शन कंपनी में। सो देन आई गेट टू नो अबाउट मल्टीपल लाइक प्रोडक्शन हाउसेस कि वहाँ पे कैसे वर्क कल्चर कैसा है। देन मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है स्पेसिफिकली। देन मैंने स्विच किया BIM इंजीनियरिंग डोमेन में, दैट इज़ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। वहाँ के एक स्टार्टअप में मैंने जॉब की। देन उसके बाद मुझे वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वहाँ मैं कोर डिज़ाइन पे काम करता था। देन मैंने IT जॉब ज्वाइन किया, IT डोमेन को ज्वाइन किया। और इसके बाद मैंने अलग अलग डोमेन को एक्सप्लोर किया, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन को मैंने एक्सप्लोर किया। देन ऑटोमेशन टेस्टिंग डोमेन पे मैंने काम किया, सेलेनियम पे मैंने काम किया हुआ है। देन उसके बाद मुझे साइबर सिक्योरिटी डोमेन को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि यही सबसे बेस्ट डोमेन है मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग। और साइबर सिक्योरिटी क्योंकि ग्रोइंग फील्ड था, सो डेफिनेटली ये अब तक का मेरा बेस्ट डिसीजन था और मैं अब तक भी रिग्रेट नहीं करता हूँ इस डिसीजन पे। वाह, वेरी ग्रेट। आपके मन में एक क्वेश्चन होता है CTC को लेके, तो वो क्वेश्चन हम लोग आखिरी में लाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग CTCs हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो मोर अहेड हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहेंगे कि जब आप इतने सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपको ऐसा कैसे लगा कि यार ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये फील्ड है जिसके लिए मैं बना हूँ? तो वो आपको अभी फील होता है, राइट? तो वो आपको ऐसा इंटरेस्ट कैसे आया? एग्जैक्टली जैसे अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से आएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी या स्पेसिफिकली IT इंडस्ट्री में ही आप कैसे आओ। सो मुझे भी सेम चैलेंजेस आ रहे थे। मैंने भी इंटरनेट पे देखना स्टार्ट किया कि कैसे मैं स्विच करूं, क्या करूं और मैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को रीड करूं, ग्रैस्प करूं चीज़ों को। सो
जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैंने जावा डेवलपमेंट के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोडिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। लाइक जब भी आप किसी नॉन टेक या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड पर्सन से मिलते हैं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग नॉन टेक ऑल्सो, तो वो लोग कहते हैं कि हमसे कोडिंग नहीं हो पाएगा। सो मेरे साथ भी इश्यूज़ थे काफ़ी इस चीज़ को लेके। मैंने खुद पे काम किया, देन सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग पे भी मैंने ट्राई किया, वहाँ पे भी मुझे कुछ इश्यूज आए। मुझे किसी से पता चला, एक वेबिनार के थ्रू मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मुझे पता चला कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ फील्ड, स्पेसिफिकली ब्लू टीमिंग में आप अगर जाएंगे तो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आता है, इनके सिर्फ उतना अच्छा आपका स्किल नहीं है, आप कोडिंग में इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, तो भी आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी करियर ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो ये एक बात मुझे काफ़ी क्लिक किया और मैंने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए। देन मैंने साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड, एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो कई सारे वेबिनार्स मिले मुझे, कई सारे कोर्सेज मैंने अटेंड किए। सो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे साथ। इससे आपका इंटरेस्ट आया? ये बिल्कुल। ओके, सो अभी जो हमारे रेड टीम इंजीनियर हैं, जो रेड टी शर्ट पहन रखी है, तो उनसे भी हम पूछते हैं कि उनका इंटरेस्ट कैसे आया। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों बहुत ही अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं। मतलब वो इंटरनली मैं जानता हूँ, और अगर आप थोड़ा सा अगर इस फील्ड में आएंगे तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। इनके लिंक्डइन के जो भी प्रोफाइल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाकी आप बताइए, आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मेरा इंटरेस्ट तो रैंडमली एक हैकाथॉन के थ्रू आया था। एंड उससे पहले बैचलर्स के टाइम एक फ्रेंड्स ऐसे बैठे थे कौन सा करियर एक्सप्लोर करना है फाइनल ईयर में, तो देखे थे तो पता चला था कि साइबर सिक्योरिटी का ऐसा डोमेन है जिसमें कोडिंग कुछ फील्ड्स में चाहिए, कुछ फील्ड्स में नहीं चाहिए, या लाइक इन रेड टीमिंग या स्क्रिप्टिंग, पाइथन एंड ऑल, शेल स्क्रिप्टिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है आफ्टर सम एक्सटेंट, नॉट एट एंट्री लेवल, बट हाँ एक एक्सटेंट के बाद ज़रूरत पड़ता है। तो या एट दैट टाइम आई चोज कि ओके इस पे ट्राई करते हैं। एंड रिसोर्सेज ब्लू टीमिंग इसके लिए बाहर इक्वल नहीं मिलता, तो रेड टीमिंग के लिए हैकाथॉन्स ये सब होते हैं यूजुअली। CTF कैसे आया, मतलब इस फील्ड में मुझे ये फील्ड चूज करनी है? मतलब जब हम ग्रेजुएशन करते हैं हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, तो व्हाई ओनली साइबर सिक्योरिटी? हाँ, BCA में मेन कॉन्सेप्ट होता है सेकेंड ईयर में कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज द मेन सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर में सिर्फ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, DNS एंड ऑल। सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई चोज कि ओके नेटवर्किंग से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करना है अपार्ट ऑफ कोडिंग। सो या देन उस टाइम पे नेटवर्किंग पे इंटरेस्ट आया था और नेटवर्किंग के थ्रू साइबर सिक्योरिटी। या सो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो इधर है, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया। उसमें इतने राउटिंग TCP टेबल्स होते हैं, हर एक अपना डिफरेंट इंटरेस्ट है। इसलिए मैं एज अ क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, और इनको इंटरेस्ट आया, इनको वो चीज़ समझ में आती है आर्किटेक्चर, तो ये लोग साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आई वांट टू ऐड ऑन वन पॉइंट कि जैसे ऋषभ को इंटरेस्ट नहीं था नेटवर्किंग में, और इन्हें स्विचेस हब सब में डिफरेंस भी शायद नहीं पता होगा, बट स्टिल वो एक अच्छा करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऐसे रोल है जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, और आप सीख सकते हो बिल्कुल। सो वो भी एक अच्छा करियर एक्सप्लोर आप कर सकते हो। तो अभी इसमें बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स है, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग एक छोटा सा पार्ट है। वो डिफरेंट डोमेन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगर किसी भी जो न्यू कमर है, ठीक है, जो 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है अभी, अगर उसको अपना करियर इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में लेके आना है, तो वो अपना करियर स्टार्ट कैसे कर सकता है, वो इनिशिएट कैसे कर सकता है ना? तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या रिसोर्सेज है, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ट्राई हैक मी। मैं उसी से स्टार्ट किया था। एक गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, और हैक द बॉक्स हो गया। लेकिन हाँ, बेसिकली अगर खुद सेटअप करो एक वर्चुअल बॉक्स एंड ऑल, उस पर प्रैक्टिस करो। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से लेके हाई लेवल एंड रेड टीमिंग के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स तक सारे क्लियर हो जाएंगे उसमें। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल के वजह जो आपने प्रेफर किया हो, या कुछ? हाँ, हीथ एडम्स की यूट्यूब चैनल है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, एंड ही उसके यूडेमी पे भी कोर्सेस हैं। एंड हाँ, उसमें और माइक चैपल के क्लाउड सिक्योरिटी के भी टॉपिक्स हैं हाँ, वो इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत अच्छे काम आते हैं, जिसकी AWS या एज्योर के करने हैं तो उससे कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि किसी को स्टार्ट करना करियर, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, आपने ही इज लाइक अ फ्रेशर राइट नाउ, सो उसने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन आपने तो देखा होगा कि नए कमर्स कैसे आते हैं, तो वो आप बताइए कि कैसे कोई अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने अगर कोई पर्सन आ रहा है जस्ट फ्रेशर ही, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं सिक्योरिटी का, स्टिल वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्डअप करके आए, मालवेयर रिलेटेड,
स्पेशल जो डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है उसके रिलेटेड, अगर ब्लू टीमिंग या रेड टीमिंग में अगर वो जाना चाहता है तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो पढ़े वो। और आपके पास कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे उडेमी काफ़ी एक अच्छा सोर्सेज है, वहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। लिंक्डइन लर्निंग अच्छा ऑप्शन है, ओरियली काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है, कई सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। या फिर बेसिक जो कोर्सेज होते हैं, जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर आप ये एक्वायर करके आते हैं तो आपको आपके रेज्यूमे के अलग से एज मिलता है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एचआर आपको सिलेक्ट करेगा तो वो सर्टिफिकेशन आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट या बहुत ही अच्छी एज प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंट वे में हाईलाइट होंगे उस सर्टिफिकेशन के वे में। तो आप हमेशा फोकस करें कि सर्टिफिकेशन पे थोड़ा फोकस रहे। हम ये आपने एक पॉइंट बोला कि ये रिज्यूमे में थोड़ा सा एज देता है, करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन हम वही लेके चलते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर कोई न्यू कमर है या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है फॉर एन एग्जांपल, वो अगर अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करे तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है कि वो, और अगर उसको थोड़ा सा और मैं एलेबरेट करूं तो वो क्या बेस्ट मेथड्स हैं जिससे कि वो इस डोमेन में एंट्री कर सकता है। या बेसिकली और क्लियर वर्ड्स में बोलो, रिज्यूमे हैक्स। ओके, सो कई तरीके के रेज्यूमे हैक्स होते हैं हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट पे या लिंक्डइन के थ्रू, हमें पे हमेशा कई सारे हैक्स आते रहते हैं। सो ऐसे कई सारी सिचुएशन होती है जिसमें पोटेंशियल कैंडिडेट है, आपके पास सारे स्किल्स हैं जो उस जॉब के लिए आपको चाहिए, बट स्टिल वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इतने सारे पॉपुलेशंस में इतने सारे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया उसमें आपका रेज्यूमे एचआर तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है कि रेज्यूमे एचआर की टेबल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ये फिल्टर आउट होता है एटीएस से। सो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है एचआर्स के पास। यूजुअली डेफिनेटली वो उन्हें इतने सारे लिंक्डइन मैसेजेस आते हैं, उन्हें इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने सारी अप्रोचेस होती हैं कि वो सारे रेज्यूमे को नहीं शेयर कर सकते हैं, नहीं मतलब गो थ्रू नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं फिल्टर आउट करने के। कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मार्केट में जो एचआर डोमेन के लिए काम करते हैं। तो वो उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन से मैचिंग कीवर्ड्स के थ्रू अगर आपका रेज्यूमे वहाँ पे खरा उतरता है तो ही वो रेज्यूमे एचआर तक पहुँच पाता है। सो कीवर्ड इज़ अ प्राइम थिंग। लाइक आप जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें कि कितने सारे कीवर्ड हैं और वो कीवर्ड ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में हाईलाइट हो, ताकि आपके जो चांसेस है मैच होने के वो ज़्यादा हो। सेकेंड थिंग इज़ कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपका फॉर्मेट है रेज्यूमे का, ये मैंने ऑब्जर्व किया है खुद से कि अगर वो पीडीएफ की जगह डॉक फॉर्मेट में रहता है तो जो एटीएस है उसे रीड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। थर्ड थिंग मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि लीगल नहीं है, लीगल इज़ नॉट द थिंग, एथिकल नहीं है, बट स्टिल काफ़ी लोग ट्राई करते हैं क्योंकि जॉब इज़ समथिंग जो कि काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट है। एक अच्छी जॉब मिलना आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। सो हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक हैक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार किसी प्रोफाइल के रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अलग तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक पर्सन एनआईटी से पास आउट होना चाहिए, आईआईटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, या फिर उसके 80% या 90% या 9.9 सीजीपीए होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके स्कूलिंग में। सो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट स्टिल एक फ़िल्टर आउट करने के लिए एक तरीका होता है एचआर्स का, ताकि वो सारे रेज्यूमे को छांट लें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चीज़ें एक प्रोफाइल क्रिएट करें लिंक्डइन पे जो कि एक अलग ही पर्सन हो। जैसे आप किसी XYZ नाम के पर्सन की लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें सारी गुड क्वालिटीज़ डाल दीजिए। जैसे इसके 9.9 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए है, इसके अच्छे, इसने ये सर्टिफिकेशंस क्लियर कर लिए हैं और इसने कई सारी चीज़ें, कई सारे इसके क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन उसका अच्छा है बहुत सारी फील्ड में। गिटहब पे उसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, मीडियम पे वो सर्टिफिकेशन है, मीडियम पे उसका आर्टिकल पब्लिश है। ये सारी चीज़ें प्रिटेंड करें कि इस प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल पे आप देखेंगे कि जिस भी तरह का रोल अगर आप चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आप आपकी प्रोफाइल पे मेंशन कर दें। आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद एचआर आपको आगे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको ये पता है कि किस स्पेसिफिक जॉब के लिए कौन सा स्पेसिफिक एचआर उसको रिक्वायरमेंट है और वो रिक्रूट कर रहा है। तो आप आपके जो असली लिंक्डइन है उसके थ्रू उससे कांटेक्ट करें। एक फोर्थ थिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगा ये भी है कि अगर आप पीडीएफ में जैसे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, लेट्स से पेनिट्रेशन टेस्टर का कोई कीवर्ड है और आपका अब तक का बैकग्राउंड सॉक में रहा है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, आप जाना चाहते हैं रेड टीम में, बट ब्लू टीमिंग से रेड टीमिंग बहुत ही डिफरेंट मैटर हो जाती है, मतलब बहुत ही डिफरेंट सिनारियो हो जाती है, बहुत ही डिफरेंट जॉब रोल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप
आपकी प्रोफाइल में, आपके रेज्यूमे में छोटे से फॉन्ट में, मतलब साइज 1 के फॉन्ट में वाइट कलर के साथ आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी लिख दीजिए, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो भी लिख दीजिए। तो जब भी एटीएस रीड करेगा, वो 1 साइज़ का जो फॉन्ट होगा वो भी वो रीड कर लेगा, और आपका जो रेज्यूमे होगा वो बाकी सभी से ऊपर रेट करेगा, बाकी सभी से ऊपर रहेगा। तो वो एचआर को जल्दी दिखने के चांसेस है। एचआर को ह्यूमन आई से वो नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ रीड कर लिए हैं क्योंकि एटीएस ने, इसलिए वो से दिख जाएंगे। तो दिस आर फ्यू थिंग्स। इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं था बाबू भैया। तो मतलब ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है, और इसमें जितनी बात इन्होंने बोली सबके सब एथिकल हैं, बिकॉज जब जॉब की बात आती है तो सब कुछ एथिकल है, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आप गलत कर रहे हो, इट्स जस्ट अ वे, आप उस चीज़ को, आपने जो लूप होल है या उसको क्रैक कैसे किया है, वो सही बोल रहे हैं। जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो उस तरीके से ही होता है। ठीक है, हम लोग एक बार अनुदीप का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि रिज्यूमे हैक्स को लेके। मेरा तो सिंपल है कि मेहनत करो, पढ़ो, तो वही सब एडेड है मेरे रिज्यूमे में। जैसे हैकाथॉन्स हो गया, जो भी हैकाथॉन्स यूजुअली जो फ्री हैकाथॉन्स होते हैं, इसमें पार्ट लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आजकल जब से साइबर सिक्योरिटी बूमिंग हो चुका है, तो सारे कॉलेजेस में, सारे जगह बाहर पे भी पेड हैकाथॉन्स एंड ऑल फ्री हैकाथॉन्स होते हैं, और आज उसकी अच्छी प्राइज मनी भी होती है। तो हाँ, प्रैक्टिस करो CTFs एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड देन हैकाथॉन्स ये करो। दैट्स माई पॉइंट। ठीक है, तो अभी एक बहुत ही अच्छी हम लोग चीज़ सीख ली है कैसे क्रैक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। हर एक के लिए एक थोड़ा सा, जब भी कोई किसी इंडस्ट्री में आता है ना, तो उसके लिए एक वाव कंपनी होती है कि यार मेरे लिए को एप्पल में काम करना है ना, अमेज़ॉन पे काम करना है। मेरे को भी रहता है कि यार कि एप्पल कंपनी में जाएंगे तो एक आईफोन भी देते हैं, एक एप्पल का मैकबुक भी मिलेगा, है ना। हर एक का कुछ ना कुछ रहता है मन में। अमेज़ॉन है, गूगल है, हर एक वाव कंपनी है। तो आपके फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, विच आर द बेस्ट कंपनीज इन योर फील्ड, योर पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे लिए तो मैं बोलूँगा सिस्को, सिमेंटेक, ये सारी कंपनीज टॉप नॉच है साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए। बट हाँ, आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स हर कंपनी में, रादर दैन वो सिक्योरिटी फील्ड हो या फाइनेंशियल फील्ड। फाइनेंशियल फील्ड में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की डिमांड है, एज अ काइंड ऑफ सॉक ले लो या फिर रेड टीमिंग। ब्रीचेस तो हर जगह होती है। सो या, एंड अभी के डेट पे साइबर सिक्योरिटी फील्ड इतना डाइवर्सिफाई होने वाला है कि हर टाइप ऑफ जॉब्स, और भी जो चीज़ पता नहीं है आज के डेट में, सॉक पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब्स ही है, बट आगे जाके क्लाउड सिक्योरिटी, MDR, थ्रेट हंटिंग, ये सब के भी जॉब्स डिवाइड होने वाले हैं। आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए इस पे। जैसा अनुदीप ने सही बोला कि ब्रीचेस हो रहे हैं। रिसेंटली ऊबर का ब्रीच हुआ, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ गई थी मार्केट में। सो हाँ, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत बूम पे है, बहुत ज़्यादा बूम पे है, और ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है और भी बहुत बढ़ रहा है। तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। और अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं करियर के, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी जॉब ज्वाइन करें, ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें आपको ज़्यादा डोमेन को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, जहाँ आप डेटा सिक्योरिटी पे भी काम कर सकते हैं, जहाँ आप ईमेल सिक्योरिटी पे भी काम कर पाएँ, जहाँ आप दूसरा डोमेन है जो सिक्योरिटी के, रेड टीमिंग हो गई या पर्पल टीमिंग हो गई, इस तरीके के एरिया में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि आपको दूसरे हर डोमेन के सिक्योरिटी के थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इतना ज़्यादा फोकस ना रहें आपके पर्क्स को लेके, क्योंकि इनिशियली तो थोड़ा घिसो दोस्त यार, वही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये बेस्ट एडवाइस है। सो थैंक यू फॉर दिस ग्रेट व्यू फ्रॉम योर साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बीइंग अ रेड टीम इंजीनियर, जो कि ये है, और बीइंग अ ब्लू टीम इंजीनियर, सो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स हैं, तो दोनों डोमेन्स के हिसाब से आप बताइए, ठीक है। तो बीइंग अ रेड टीम इंजीनियर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं स्किल्स या सर्टिफिकेशंस? स्किल्स तो बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि नेटवर्किंग स्किल, नेटवर्किंग एंड पोर्ट नंबर्स। बताइए कि रेड टीम इंजीनियर करता क्या है? रेड टीम इंजीनियर बग्स फाइंड करता है वेबसाइट्स पे या फिर मोबाइल ऐप्स पे, इस पे बग्स में, या फिर लूप होल्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो उस काइंड ऑफ कोड रिव्यूज एंड ऑल ये सब करते हैं रेड टीमिंग। एंड रेड टीमिंग के लिए मोस्ट पॉपुलर टूल्स जो साइबर सिक्योरिटी में है रेड टीमिंग के लिए, एंड दैट इज़ बर्ब सूट, और जो प्रॉक्सी का काइंड ऑफ प्रॉक्सी सर्वर भी काम करता है, जो कि इंटरसेप्ट करने के लिए HTTP पोर्ट्स एंड ऑल, वो बहुत बड़ा वास्ट टूल है। एंड हाँ, वो बग बाउंटी हंटिंग एंड ऑल ये सब के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है DSAT टेस्टिंग के लिए।
सो हाँ, और स्किल्स के बात करते हैं तो नेटवर्किंग स्किल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यूसेज आनी चाहिए, जो कि स्क्रिप्ट्स रन करने में काम आती है। nmap, ये सारे टूल्स हैं, जो रिकॉन टूल्स, जो ये टूल्स यूज़ करना, और pcap एनालिसिस होती है जो वायर शार्क के थ्रू किया जाता है, एंड मेटास्प्लॉइट है। ऐसे बात करते जाएंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं जो एक एक करके एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड हाँ, एंड जो मैं सबसे पहले बोला था ट्राई हैक मी एंड ऑल, ऐसे वेबसाइट के बारे में, ये सारे इस वेबसाइट्स के थ्रू, CTFs के थ्रू आप ये सारे के नॉलेज ले सकते हैं एज अ फ्रेशर। जानते हैं लोकेश से कि बीइंग अ ब्लू टीम इंजीनियर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और ब्लू टीम इंजीनियर होता क्या है, तो उसके बारे में बताइए। जैसा अनुदीप ने बताया बिल्कुल, बट अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी आईटी से रिलेटेड नहीं है, सो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो एथिकल हैकिंग आप टर्म सुनते हैं, जो एथिकल हैकर आप टर्म सुनते हैं, वो रेड टीम में बिलोंग करता है। जो एक लाइक अग्रेसिव मोड आप कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी का, कि हम हैक करेंगे किसी चीज़ को या फिर उसमें लूप होल ढूंढेंगे, ये रेड टीमिंग का पार्ट है। ब्लू टीमिंग का पार्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है। हम लोग फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस होते हैं, हम लोग डिफेंस करते हैं। जो भी रेड टीम वाले मेंबर्स जो भी आपको हैक करने की कोशिश करते हैं, जो लूप होल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम उसके अगेंस्ट पूरा डिफेंसिव प्ले करते हैं। तो ब्लू टीमिंग इज ऑल अबाउट डिफेंसिंग, कि आप किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके इंस्टीट्यूट को आप डिफेंड कर रहे हो अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, साइबर अटैक्स। तो ये ब्लू टीमिंग का काम है। और सेकंड बात रही तो टूल्स या फिर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो स्किल्स जो काफ़ी रिक्वायरमेंट है ब्लू टीमिंग इंडस्ट्री में, वो होती है जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो सॉक एनालिस्ट की जॉब होता है, वो काफ़ी फाउंडेशन लेवल का जॉब होता है ब्लू टीमिंग में। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो सॉक एनालिस्ट का जॉब आपको इजीली मिल सकता है। तो इसके लिए कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी सारे फेमस टूल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। ये कुछ नए टूल्स हैं जो सॉक में यूज़ होते हैं और इन्होंने मार्केट डिस्टर्ब किया हुआ है। और IBM क्यूराडार इज़ अनदर थिंग, और स्प्लंक काफ़ी फेमस टूल है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हैं हर सिक्योरिटी। क्या कोई इसमें सर्टिफिकेशंस भी होते हैं? हाँ, इसमें कई तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं। जो स्पेसिफिक मैं टूल्स आपको बता रहा हूँ, इन टूल्स के स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं और ये आप एक्वायर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कई सर्टिफिकेट हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, जो कि आप फ्री में भी एक्वायर कर सकते हैं, या फिर जो उनके जेम्स होते हैं उनके थ्रू आप एक्वायर कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा। उनके थ्रू आप उन सर्टिफिकेशन को फ्री में एक्वायर भी कर सकते हैं। और कुछ उनके बेसिक टास्क होते हैं, अगर वो टास्क को आप कंप्लीट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको जेम्स मिलते हैं। उन जेम्स को यूज़ करके आप वो सर्टिफिकेशन एक्वायर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के केस में स्पेसिफिकली। बट क्वालिस, IBM, स्प्लंक, सभी के खुद के पोर्टल्स होते हैं, लर्निंग पोर्टल्स होते हैं, और वहाँ पे आप जाके उनके सर्टिफिकेशन एक्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल। मूविंग अहेड, एक जो आपने पहले आंसर दे दिया है, फिर भी मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेता हूँ। क्या कोडिंग रिक्वायर्ड होती है इस फील्ड में? कोडिंग इज़ लाइक चाहिए भी और नहीं भी, क्योंकि अगर आप रेड टीमिंग में हो या फिर कुछ चीज़ें ऑटोमेट करना चाहते हैं आज के डेट में, जैसे कि AI एंड ऑल आ गया है, तो मोस्ट हद तक सारी चीज़ें ऑटोमेटेड चाहिए सबको। तो ऑटोमेट करने के लिए हाँ, स्क्रिप्टिंग एंड ऑल चाहिए। और एक लेवल ऑफ जॉब के लिए जैसे कि पेन टेस्टिंग हो गया, ये हो गया, बर्ब सूट हो गया, स्कैन हो गया, जो भी स्कैन करते हैं, क्वालिस के स्कैन्स हो गए, ये सबको भी और एक टाइम पे ऑटोमेट करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक के लिए काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स आनी चाहिए एज सच। एक तो छोटी नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट्स आनी चाहिए। आप काइंड ऑफ बेस्ट लैंग्वेज में कहूँगा पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसके बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बता दीजिए। जैसा अनुदीप ने बताया, बहुत ज़रूरी है वैसे कोडिंग, तो वो सही बात है कि जैसे अगर आप जितनी ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी आएगी, जितनी ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी और कोडिंग लैंग्वेजेस आएंगी, तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव आपका रहेगा उन चीज़ों को देखने का, उन टेक्नोलॉजीज़ को देखने का। जैसे अगर आपको कोडिंग आती है, या मतलब जैसे आपको AI ML आता है, तो आप उसे अलग ये पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और अगर आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज आती हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा इन चीज़ों में काम करने में। बट एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि नेसेसिटी नहीं है। जैसे कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, बेसिक SQL आपको आता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए आपको KQL आना चाहिए, दैट इज़ कस्टम क्वेरी लैंग्वेज। स्प्लंक के काम करने के लिए उनका खुद का लैंग्वेज है। IBM के टूल्स पे काम करने के लिए उनका खुद का लैंग्वेज है। सो डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, ये अगर आपको आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से स्मूथली इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप बेस्ट तरीके से इन टूल्स को काम करना, लेवरेज करना चाहते हैं इन टूल्स को, तो काफ़ी एक अच्छा
ये टूल हो जाती हैं, ये क्वेरी लैंग्वेजेस। सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे यूनिवर्सल चीज़ें हो रही है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है कि अगर आप हर टूल के लिए आप अलग अलग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एक जो नई टर्म आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि हर चीज़ को मोस्टली सिर्फ एक लैंग्वेज ऐसी रहे जिसमें आप सब तरीके की कोडिंग कर सकें, या उस कोडिंग लैंग्वेज को यूटिलाइज करके आप हर काम कर सकें, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। सो ये धीरे धीरे हो रहे हैं, बट हाँ, कोडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, बेसिक क्वेरी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। हाँ, ब्लू टीमिंग में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर आप रेड टीम में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिस पे काफ़ी अच्छा आपका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू रहा। मूविंग अहेड, हमारे पास एक सबसे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग शायद ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, राइट? सो कई बार वो सोचते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, शायद ज़्यादा इसमें स्कोप होगा। बीइंग अ ग्रेजुएट इंजीनियर एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को पर्सनली फील होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को नहीं लगता कि एमटेक करना रिक्वायर्ड है, या उसमें आपको बहुत कुछ रेदर देन डूइंग ग्रेजुएशन एंड रेदर देन लाइक डूइंग समथिंग फॉर मोर 2 years, आप वो 2 साल अपनी इंडस्ट्री को दे दो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। क्या साइबर सिक्योरिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कुछ फ़ायदा होता है, या ग्रेजुएशन से ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो शायद आप पोस्ट ग्रेजुएशन से अचीव करोगे? वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बीटेक के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं बीसीए किया हूँ, तो बीसीए के बाद काइंड ऑफ हाई पेइंग जॉब्स या फिर एंट्री लेवल फ्रेशर्स के लिए जॉब्स देखना है तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो इन दैट केस वो डिग्री पे डिपेंड करता है, इट्स कम्प्लीटली पर्सनल। जो बीटेक किया है उनके लिए आई डोंट रिकमेंड इट, बट हाँ, एक एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 साल काम कर लो, उसके बाद मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में करते हैं तो स्पेसिफिकली इन मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, एमएस इन साइबर सिक्योरिटी या एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं। लॉ इन साइबर सिक्योरिटी लॉ, तो हाँ, ये करियर को बहुत बड़ी बूम देती है। काइंड ऑफ हाई पेइंग जॉब्स कॉलेज से निकलते ही आपको उस 2 साल के एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हुए हाई पेइंग जॉब लग सकती है। जैसे अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से रहे हो, मैं हमेशा ये टर्म यूज़ करता हूँ क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से, तो अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं रहा है, डेफिनेटली मास्टर्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये डिपेंड करता है मास्टर्स कहाँ से कर रहे हैं। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके करिकुलम कुछ अलग अलग होते हैं। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं या अब्रॉड से कर रहे हैं, डेफिनेटली अब्रॉड से अगर आप कर रहे हैं तो आयरलैंड के कुछ मास्टर प्रोग्राम है जो कि सिर्फ 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ और आपको अलग अलग डोमेन जो कि आपका स्पेसिफिक डोमेन है उसके लिए, जैसे ओटी सिक्योरिटी एक अच्छा डोमेन है। ओटी सिक्योरिटीज़ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जो फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज़ में साइबर सिक्योरिटी यूज़ होती है वो उसे एक्सप्लोर करता है। तो इस तरीके के डोमेन में अगर आपको, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस होना काफ़ी अच्छा होगा, तो इस तरीके के डोमेन में अगर आप मास्टर्स करते हो तो वो हमेशा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ी बात डिफरेंट डोमेन्स की, डिफरेंट रोल्स की और पैसे की बात कर रहे हैं, तो यही इसी को एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से डिफरेंट रोल्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट डोमेन्स हैं, और सबसे ज़्यादा हाई पेइंग रोल कौन सा होता है? हाई पेइंग रोल बोलने से तो टॉप डायरेक्टर लेवल के रोल्स ही होते हैं, बट हाँ, एज अ एसोसिएट लेवल पे भी हाई पेइंग रोल्स, फर्स्टली वीएपीटी आता है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर एंड ऑल, एंड उसमें भी क्लाउड सिक्योरिटी इज़ द नेक्स्ट थिंग। सो क्लाउड सिक्योरिटी की नॉलेज एंड विद द फ्यू सर्टिफिकेशंस लाइक OSCP एंड ऑल, इट कैन बी अ हाई पेइंग जॉब्स इन रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग की ये बताएं। बिल्कुल। वैसे अनुदीप ने एक बात बहुत सही कही, क्लाउड सिक्योरिटी काफ़ी बूमिंग फैक्टर है। क्लाउड सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छे जॉब्स हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी एक अच्छा डोमेन है। ओटी साइबर सिक्योरिटी अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वो भी एक अच्छा डोमेन है जॉब्स के लिए। सीसो का जॉब हमेशा ज़्यादा होगा, बट नो डाउट अगर आप ओटी साइबर सिक्योरिटी के लिए जाते हो, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए जाते हो, या फिर आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के पोजीशन पे जाते हो, और स्टार्टिंग तो आपका बेसिकली एनालिस्ट लेवल से ही होगा, बट हाँ, आर्किटेक्ट के जॉब्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे हाई पेइंग जॉब्स होते हैं। बिल्कुल। एंड वन थिंग, साइबर सिक्योरिटी में भी नॉन टेक्निकल जॉब काइंड ऑफ थिंग है विच इज़ कॉल्ड GRC, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस। उस वो जॉब्स ऐसे हैं, ऑडिटिंग की जॉब होती है, एंड दीज आर ऑल्सो हाई पेइंग जॉब्स व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस। एंड नॉट ओनली इन एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स को भी अगर GRC लेवल पे पढ़ते हैं, ISO सर्टिफाइड होते हैं या फिर लीड ऑडिटर होते हैं, तो इट इज़ अ हाई पेइंग जॉब। एंड या तो अभी हमने एक चीज़ तो समझ ली है कि इसकी मार्केट में डिमांड भी है, ठीक है, हर कंपनी को ये
डोमेन रिक्वायर्ड भी है और इसका एक स्कोप भी है फ्यूचर में। क्या इसका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है? हाँ, अब जैसे आप पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं इंडियन जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारे जो रिसोर्स है, उसकी काफ़ी वैल्यू है। तो अगर आप जाके मिडल ईस्ट के मार्केट में अगर आप एक्सप्लोर करें तो भी काफ़ी अच्छा आपको साइबर सिक्योरिटी मार्केट मिलेगा। यूरोप और यूएस में तो है ही है। मिडल ईस्ट के मार्केट में अगर आप जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो Bait.com काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट है, या Naukrigulf.com ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। सेकंड, लिंक्डइन तो सदाबहार है ही है। इनके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के, और HR रिक्रूटर्स इनके थ्रू रिक्रूट भी करते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में। तो SOC इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप दुबई के अगर आप मार्केट की बात करें या स्पेसिफिकली यूएई के मार्केट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओमान और सऊदी, कतर ये भी एक अच्छे मार्केट्स हैं जहाँ पे आप एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आप आपकी जॉब बेसिक ढूंढ सकते हैं और आपको रियली रिस्पांस मिलेंगे। क्योंकि पर्सनली मुझे भी इन वेबसाइट्स के थ्रू रिस्पांस मिले हैं। मुझे दुबई से कॉल आया था जब मैं रिसेंट स्विच के बारे में देख रहा था, तो मुझे दुबई से एक कॉल आया था, मुझे कतर से कॉल आए हैं, मुझे कुवैत से कॉल आया है। बट जो मैंने रिसेंटली जॉब चुना है, जो जॉब मैंने देखा है, ये ज़्यादा मैंने रोल को प्रेफर किया। तो यहाँ पे मेरा रोल काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को शायद हो सकता है कंसिडर करें या ना करें। वहाँ पे मुझे L1 कैटेगरी का रोल मिल रहा था और यहाँ पे मैं एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। सो दिस इज़ रियली वर्थफुल फॉर मी। सो मैं एक चीज़ को कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का बेस्ट वीडियो होगा, क्योंकि हमारे पास दो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, एक एज अ फ्रेशर और एक एज अ एक्सपीरियंस। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपके तरफ से कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपोजर इंडिया की तरफ से ओटी साइबर सिक्योरिटी जो इन्होंने मेंशन किया था, ओटी साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। कंपनीज लाइक EY, KPMG एंड ऑल वो डायरेक्ट ऑन साइट ही भेजते हैं ओटी साइबर सिक्योरिटी में। अगर स्काडा एंड ऑल में आपका दैट्स व्हाट ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, या जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, या उस पर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि वीडियो का है, वो है पैसे। तो CTC, तो इस फील्ड में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी पैकेज पे नहीं जाएंगे किसी के भी, क्योंकि वो इट्स नॉट वेरी एथिकल। बट मोर ओवर सबसे जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है, इसमें एवरेज सैलरी क्या होती है? Average salary for a VAPT or a red teaming analyst would be 6 as of now। 6 वो आगे बढ़ भी सकता है एंड डिपेंड्स ऑन नॉलेज। अगर आपको क्लाउड की नॉलेज है, आपको बाकी ब्लू टीमिंग की भी बेसिक नॉलेज है, और आपको सारे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी थोड़ी सारी नॉलेज है, एंड रेड टीमिंग में आपने कोई बग बाउंटीज में कुछ फाइंड किया है, हॉल ऑफ फेम्स है, ये सबको भी कंसिडर किया जाता है वाइल पेइंग यू अ जॉब एज अ फ्रेशर। उसमें अब 6 से लेके 9 to 10 lakhs तक भी आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बग बाउंटी की चीज़ बताई है, जिसका कि अगर आपने कभी यूट्यूब पे ऐसे सर्च भी किया होगा ना बग बाउंटी, तो उसके दाम कुछ लिमिटेड नहीं है। मतलब एक छोटे से चीज़ के आपको करोड़ों मिल सकते हैं, लाखों मिल सकते हैं। एंड तुमने कौन सा बग बाउंटी फाउंड किया था? discovery.hotstar.com हॉटस्टार पे किया था। बट जब इसने किया था उससे जस्ट पहले किसी ने बता भी दिया था, लेकिन इसने फाइंड आउट किया था। तो बीइंग एन इंटर्न इतना है इसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल समझ रहे हो ना। तो बग बाउंटी कोई लिमिट नहीं होती है। और उसका कितना बग बाउंटी का मिल रहा था? बाउंटी नहीं, वो डिस्क्लोजर नहीं था क्योंकि मेरे को नहीं मिला था, तो हाँ, किसी और को मिला था। फिर भी नियर अबाउट 60 to 70 lakhs हाँ। इतना तक भी होता है, ठीक है, सिर्फ एक बग बाउंटी का। चलो हम लोग बात करते हैं कि CTC का एक्सपीरियंस लोगों का है ना, समझ रहे हो ना। इतना भी ज़्यादा नहीं है वैसे। ठीक है, मतलब But जैसे मैं आपसे अगर वैसे एक्स के टर्म से बात करूं, तो अगर कोई बंदा स्टार्टिंग कर रहा है करियर में, तो उसका एक एवरेज 6 lakhs है, ठीक है। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 5 years, वो किस लेवल तक पहुंच सकता है अगर उसका एक ठीक ठाक नॉलेज बन गया है। तो हम दो की बात करते हैं, एक एवरेज नॉलेज की जो मीडियम पेसर है, और एक जो मतलब मार्केट में जो तूफान बन के आए हैं, ठीक है, जैसे अपना भाई है। बिल्कुल। तो No doubt. दोनों का 5 साल बाद क्या क्या CTC बन सकता है? हमारा जो इंडस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री टोटली स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है डेफिनेटली। तो जितने आपके स्किल्स होंगे आप उतने हाई पेइंग जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। सो स्किल पे फोकस हमेशा रखना। सो जैसा कि ऋषभ भाई ने बताया कि ऑन एन एवरेज कोई पर्सन है जो कि 6 LPA से ये वो कैमरा विद इशू है नाम।
चैनल का। ठीक है इसका, चलो कंटिन्यू। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई पर्सन है जिसके एवरेज स्किल्स रहे हैं और वो 6 LPA अगर कमा रहा है, या फिर पर्टिकुलरली अगर आप X से अगर वो कोई X अमाउंट अर्न कर रहा है, स्टिल वो 30X तक पहुंच सकता है 5 years में, नो डाउट। इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रही है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल कैलिबर या फिर एक्सेप्शनल पोटेंशियल या नॉलेज का पर्सन है, तो वो आराम से ऑलमोस्ट 50X तक भी जा सकता है, नो डाउट। क्योंकि इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री काफ़ी खास बात है। अगर आप इसे बेसिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं ग्रेजुएट होके, वो कई सारे ओपन सोर्स उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कई सारे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो वहाँ से जो पर्सन ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, उनके साथ आपको इंडस्ट्री में हमेशा कंपटीशन बना रहेगा। बट साइबर सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं, तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा टूल ओपन सोर्स नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो आपको इंडस्ट्री में आने के बाद मिलेगा। आप जबकि वर्क आप स्टार्ट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कभी किसी इंडस्ट्री में जॉब में काम करने का या क्लाइंट के साथ डील करने का, तब आप उन टूल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। तो जो वाइड ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है, उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब कंपटीशन कम है, तो हाई पेइंग जॉब अपने आप बन जाता है, क्योंकि पोजीशंस भी उस अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल राइज है साइबर सिक्योरिटी मार्केट में, और 50 to 60X आप जा सकते हो ब्रो, तो नो डाउट ऑन दैट। एंड मोर ओवर, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स हो हकीकत में, तो बग बाउंटी का भी कोई लिमिट नहीं है ना। मतलब जरूरी नहीं है जॉब ही करो, फ्रीलांसिंग में भी लोग बग बाउंटी में करोड़ कमा लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा हो गया है साइबर सिक्योरिटी ज्ञान, ठीक है, मतलब इसको सुनने के बाद आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो अब आखिरी चीज़ आते हैं कि कुछ कोई जो भी नए कमर्स है उसके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स लगे कि हाँ यार ये चीज़ जरूर कर लो तो हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना, जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के, अगर आप रखो, जितना ज़्यादा आप स्किल्स एक्वायर करते जाओगे उतना हम अच्छा है। अनुदीप से पूछते हैं कि जो भी कुछ नए कमर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसे, बीइंग अ फ्रेशर वो थोड़ा बता सकता है अच्छे से कि अगर आपको इस फील्ड में एंटर करना है तो वो बेसिक्स तो करके ही आओ, मतलब तो फिर हो ही जाएगा। तो वो बता दो। बेसिक्स बोलने से जैसे मैं पहले मेंशन किया था, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और हैकाथॉन्स एंड ऑल, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करो, नेटवर्क बनाओ। जो बड़े साइबर सिक्योरिटी में जो आगे से बड़े प्लेयर्स हैं जो, या फिर बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको फॉलो करो, या ब्लॉग्स फॉलो करो, ब्लॉग्स रीड करो, पोर्ट्सफिगर्स के लैब सॉल्व करो। पोर्ट्सफिगर मींस दैट बर्ब सूट की जो मैं मेंशन किया था उसकी लैब सॉल्व करो। सारे अकम्पलिशमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेशंस अब जो फ्री वाली है, इनिशियल स्टेज पे कोई पेड सर्टिफिकेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक एक भी पेड सर्टिफिकेशन नहीं की है। जो भी किए हो अपने ओपन रिसर्च करो, रिसर्च बहुत है यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी जाओ, गूगल करो, ChatGPT यूज़ करो, फ्री, ओपन टू ऑल। जो सवाल है गूगल करो, पढ़ो उस पर। क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। एज्योर की फ्री लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, वो क्लाउड सिक्योरिटी की, वो सर्टिफाई करो। यूडेमी में जो ऑफर्स आते हैं तो मतलब कोर्सेज़ के, तो वो छोटी मोटी कोर्सेज वो ले लो, उसको लेके कंप्लीट करो। हाँ, नॉलेज तो कहीं से भी गेन कर सकते हो आज के डेट पे। थैंक यू वेरी मच इतना इंस्पायर करने के लिए, और आप लोगों ने अचीव कर लिया है। तो जो नए कमर्स है एटलीस्ट उनको नॉलेज तो मिल गया। आना ना आपकी ऊपर है, लेकिन नॉलेज तो एटलीस्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और ठीक है ना, कर दो। सब कुछ कह रहा है कोई बड़ा तो माना जाता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए खत्म करते हैं वीडियो को। बिल्कुल। ठीक है।